जिनके अभिनय से फिल्मों में लोग अट्रैक्ट होते थे, लोग उनके डायलॉगबाजी से या उनके पापा ब्रीथ हिज लास्ट और बहुत सभी ने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें हम उन्हें नहीं बचा पाए। मैं जानती हूँ आप सब लोग हमारे दुख में शामिल हैं और आप सबको उतनी तकलीफ़ हो रही है जितनी उनके परिवार को हो रही है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हमें भी, पापा को भी, और इसी तरह से आपका प्यार हमारे साथ रहे, ये मैं आशा करती हूँ। गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांची जी चिंता चालू होती, एक पॉझिटिव्ह एनर्जी होती जी आतापर्यंत त्यांच्या ठेवण्यात आलेली होती, तर एकूणच काय सांगाल की कसे हॉस्पिटलमध्ये कंडिशन आहे? हॉस्पिटलमधली कंडिशन सांगायची म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ते एक लढवय्ये होते आणि अक्षरशः डॉक्टरांनी 2 दिवसांपूर्वीच हात टेकले होते की आता काही करता येणार नाही आहे, तरीही त्यांचं शरीर 2-2.5 दिवस झगडा देत होतं आजाराशी आणि त्यांना होणारा तो त्रास आम्हाला बघवत नव्हता। त्याच्यामुळे आपण एका अर्थी असं म्हणूयात की देवानी त्यांना आता खूप चांगल्या ठिकाणी आता ते आहेत आणि लेट्स होप की ही इज पीसफुल वेरेवर। अभी आज क्या आगे होगा, किस तरह से कहाँ इनका अंतिम संस्कार के लिए आपने? अंतिम संस्कार तो हम अहमदनगर से है, हमारा गांव वहाँ है और उनका दिल भी हमेशा अहमदनगर में ही लगता था, तो अंतिम संस्कार तो वही होंगे, कल होंगे। कितने बजे ये हम नहीं कह सकते, पर अभी फ़िलहाल भाईदास में 2-2:30 बजे तक यहाँ पे सब लोगों के दर्शन के लिए हमने उन्हें रखा हुआ। फिर उसके बाद क्या घर या हॉस्पिटल किस तरह से? अभी वो डिसाइडेड नहीं है, जैसे ही डिसाइड होगा हम आपको। ये कि आज परिवार के कौन कौन लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं? मेरी माँ, मेरे चाचा जी, मेरी बहनें, हम तीनों के पति और सदाशिव जी के पोते, हम सब पूरा परिवार यहाँ पर उनके साथ अभी है और आप सब लोग हो ही। मेरा एक अंतिम सवाल, ये फिल्म इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ और बहुत ही पॉपुलर और सबके प्रिय थे, किन्हीं लोगों ने आपको कॉल करके कुछ उनके बारे में, हालात के बारे में कुछ? हाँ, काफ़ी इंडस्ट्री से कॉल आए हैं, अभी सबके नाम लूँगी तो यहाँ पे काफ़ी वक्त लग जाएगा, काफ़ी सारे। मॅम वन लास्ट क्वेश्चन, जेव्हा ते घरी असायचे तेव्हा एक इंडस्ट्रीची वेगळं एक रिलेशन असायचं, काय डिस्कशन व्हायचं एक मुलगी आणि एक वडिलांमध्ये युजली काय नातं असायचं? नाही, घरात आम्ही कधीच इंडस्ट्रीबद्दल बोलायचो नाही, आम्ही कोणत्याही सामान्य वडिलांसारखीच ते होतं आणि जास्त सामाजिक विषयांवर आम्ही बोलायचो मोर दॅन फिल्म्स. Ma'am, how would you like your father to be remembered in the industry? All the veterans who worked with him, he was a very senior actor himself. How, as a family, you would like him to be remembered now from here on? And how would you remember him fondly? I would remember him forever as a loving father who always inspired us to do our best. But I would like for people to remember him not only for his acting skills, but also for a socially inclined and aware person that he was, for the work that he did for the people other than himself and his family. I think that would be the real tribute to him, to remember him as that, and for us to work on ourselves to be more socially aware. सिनेमा इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा बहुत बड़ा लॉस है। अभिनय के मामले में बोलो, फिल्म इंडस्ट्री के मामले में बोलो, बहुत बड़ा लॉस है। सदाशिव अमृतपुर जी ये बहुत वर्सेटाइल एक्टर रहे हैं, मैं इनको थे नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे महान कलाकार, खासकर कलाकार अपनी कला का परिचय जो दे चुके हैं, वो तो भले शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनका काम हमेशा हमें उनके काम में वो हमेशा जिंदा रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। जिस तरह के रोल उन्होंने निभाए, खास करके नेगेटिव रोल को बहुत पॉपुलर बनाया, जो हो गए उदेश पुरी जो है जी, एक के बाद ये जो हादसे हो रहे हैं, आपको लगता है कि विलेंस का जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इस तरह के रोल अब दिख नहीं रहे हैं, इस तरह के उस तरह के दमदार विलन जैसे अमरीश पुरी जी है, अमजद खान साहब है, या सदाशिव जी है, या अजीत साहब है, या प्राण साहब, जिनके अभिनय से फिल्मों में लोग अट्रैक्ट होते थे, लोग उनके डायलॉगबाजी से या उनके अंदाज से आकर्षित होते थे और फिल्में हिट होते थे। हीरो को भी बड़ा सपोर्ट मिलता था इनकी फिल्में। आप सदाशिव जी को देख लीजिए, आखिरी रास्ते में जब अमिताभ बच्चन सामने आते हैं और अपने अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान सदाशिव जी की तरफ जाता है। सड़क में वो जब महारानी बन के आते हैं, तो हम संजय दत्त से ज़्यादा ध्यान हमारा
सदाशिव जी पर होता था, या आप अर्धसत्य के शेट्टी जी को लीजिए ओम जी के सामने, या आप कॉमेडी में ले लीजिए, आप इश्क पिक्चर ले लीजिए, या आप आंखें पिक्चर लीजिए। तो इनका एक ऐसा अंदाज़ हमेशा रहा है। मैं पर्सनली मेरा लॉस इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि स्टेज पर मैंने उनकी बहुत नकल की है। जब भी मैं मिमिक्री प्रोग्राम करता हूँ, जब एक्टर वॉइस निकालता हूँ, तो जब तक उनकी आवाज़ मैंने निकालूँ तो लोग मुझे भी खुद अधूरा सा फील होता है। तो जब भी मैं उनकी नकल निकालता था तो कभी कभी लोग मुझे बोलते भी थे, यार आवाज़ सेम लगती है, शक्ल भी लगती है, कहीं बेटे तो नहीं तुम। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी मुझे मिलता था। तो मेरा बहुत पर्सनल लॉस हुआ है, और मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का, अभिनय की दुनिया का, क्योंकि ये ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा पर्दे पर जब भी आए हैं एकदम खरा सोना दिखे हैं, और सीरियसली बहुत लॉस हुआ।